अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मियाँ वहाज बात कर रहा हूँ नेक्स्ट बात कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और आप सबको हमने एडवांस में तो ईद मुबारक किया ही था, साथ ही साथ सबको जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको गुज़िश्ता ईद मुबारक भी हो। और टॉपिक पे आज जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि रियल एस्टेट के हवाले से तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। आज एक बड़ा ही कॉमन सवाल है जिसको मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ। हर बंदा उसकी विश होती है, स्पेशली जो लोग नए नए प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो उनके जहन में एक चीज़ होती है, या शायद हम कोई भी चीज़ अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो हमारे माइंड सेट ऐसा बिल्ड हो चुका है कि हम चाहते हैं हमें सस्ती से सस्ती चीज़ मिल जाए। तो यही चीज़ जब हम प्रॉपर्टी में आते हैं और अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं कि हम अपने एजेंट के पास जाते हैं या मार्केट में या गूगल पर सर्च करते हैं कि हमें लो बजट प्रॉपर्टी चाहिए, सस्ती प्रॉपर्टी चाहिए। अगर हम किसी एजेंट को कॉल करते हैं तो उसे कहते हैं जी हमें सबसे सस्ती जो प्लॉट है वो हमें दिखाएं। तो आज मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डालूंगा कि क्या सस्ती प्रॉपर्टी कहीं पर पाकिस्तान के अंदर मिलती भी है, और अगर मिलती है तो कहाँ मिलती है, और अगर नहीं मिलती तो रियलिटी क्या है। तो आपके सामने सारे हकाइक रखेंगे ताकि इन फ्यूचर जो है आप एक सही डिसीजन ले सके जब भी आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आए। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम लो बजट की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर लो बजट प्रॉपर्टी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को बड़ी एक अजीब सी लग रही होगी कि ये कैसे पॉसिबल है। हम तो देखते हैं जितने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पे लिखा हुआ है जी सबसे सस्ती ऑफ़र ये वो। लेकिन पहली बात आप ये चीज़ क्लियर कर लें, अगर हम इस्लामाबाद की बात कर लें तो मेन इस्लामाबाद के अंदर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं और या जो इस्लामाबाद से बाहर आरडीए की हदूद के अंदर या चक्री रोड पे या डियाला रोड पर सोसाइटीज़ हैं, अगर आप उसको लो बजट तस्वुर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में तो प्रॉपर्टी मिलती ही 50 लाख रुपया मरला या 1 करोड़ पर मरला या 20 लाख रुपया पर मरला है, लेकिन मुझे यहाँ पे 3 या 4 लाख रुपया मरला मिल रही है तो शायद मैं सस्ती प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। सबसे पहले आपको हम ये चीज़ क्लियर कर दें, आप सस्ती नहीं ले रहे कोई भी चीज़, आप बेसिकली उस जगह की प्राइस पे कर रहे हैं। इस चीज़ को आप अपने जहन में क्लियर कर लें कि सस्ता प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नहीं होता। लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में काला शाह काकू इंटरचेंज के पास जीटी रोड मरीद के पास जो सोसाइटीज़ है उनको अगर आप डिफेंस से कंपेयर करेंगे कि जी लाहौर में तो इतना सस्ता प्लाट नहीं ले रहा, मैं इसलिए सिर्फ उधर लेने जा रहा हूँ कि वहाँ पे 2-4 लाख रुपया पर मरला प्रॉपर्टी मिल रही है। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर करें, इस चीज़ को क्लियर करें कि प्रॉपर्टी बेसिकली कहीं भी सस्ती नहीं मिलती, आप उस जगह की प्राइस पे कर रहे हैं। कोई भी डेवलपर, कोई भी जो सोसाइटी का ओनर होता है वो अपनी जेब से किसी को सोसाइटी बना के नहीं देता। उस जगह का रेट होता है, उस जगह का डेवलपमेंट का रेट होता है, उसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी का रेट निकलता है। तो अगर आपको कहीं सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वहाँ नहीं लेनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको एक वे दिखा रहा हूँ कि आपने रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, एक सही अप्रोच रखनी है। हो सकता है आप जो डेफिनेटली जो आज आरडीए की हदूद में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो लाहौर से बाहर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है इन फ्यूचर उसी ने ग्रो करना है, उसमें कोई शक नहीं है। अभी हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी हम उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो लोग जहन में ये समझते हैं कि शायद मैं कोई सस्ती चीज़ लेने जा रहा हूँ। आपको कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिलती, आपको प्रॉपर्टी के अंदर हर चीज़ उसकी प्राइस उस जगह के मुताबिक जो प्राइस होती है वो मिलती। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लें। हाँ, प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस आती हैं, हम एज अ रियल स्टेट कंसल्टेंट हमारे पास आती हैं, लेकिन कोई भी बंदा वो ऑप्शन आपको नहीं देगा। सपोज एक प्लॉट है 50 लाख का, वो 40 लाख का बिकने को आ गया, 30 लाख का बिकने को आ गया मार्केट में, तो कोई भी बंदा अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वो चीज़ नहीं देता। हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो इस चीज़ से खुद फ़ायदा उठाए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी ना होने के बराबर होती है। अगर 1000 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाख अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें कहीं शायद एक, वो भी शादो नादर किसी के पास ऐसी ऑप्शन हो।
तो अगर बहुत सारे लोग हैं मुझे कहते हैं जी हम प्रॉपर्टी ले रहे थे, हमने तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए ले लिया, ऐसी जगह पे जहाँ पे ना उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, ना उस सोसाइटी का कोई वजूद है, ना कोई चीज़ है, तो लोग मुझसे शेयर करते हैं जी मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मुझे बार बार कॉल कर रहा था, बार बार मुझे कह रहा था यहाँ पे प्रॉपर्टी ले। देखिए, आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के कहने पे प्रॉपर्टी ना लें। आप ठीक है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से आपको एडवाइस चाहिए होती है, आप अपनी भी चीज़ों को देखें, एनालिसिस किया करें कि उस एरिए में क्या रेट है। जैसे आप और किसी चीज़, कोई छोटी सी मामूली चीज़, कोई मोबाइल फ़ोन आपने लेना होता है तो आप कंपैरेटिवली देखते हैं कि उधर दूसरे मॉडल्स के क्या रेट है, मुझे नया मॉडल लेना चाहिए, पुराना मॉडल लेना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जैसे आपको कोई बंदा अपने से आसान अल्फाज में कहीं पल्ले से नहीं देता, ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी भी पल्ले से नहीं मिलती। अगर कोई बंदा ऐसे आपको कॉल करता है, कहता है कि जी ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, ये तो 2 करोड़ की है, इट मीन्स कि ये स्पैम होगा, ये फ्रॉड होगा, ये धोखा होगा। हाँ, प्रॉपर्टी में अगर आपकी अप्रोच ऐसी है कि आपके पास 20 लाख का बजट है, आप एजेंट को कहते हैं भाई मैं आपको 22 लाख दे दूंगा लेकिन मुझे प्राइम लोकेशन चाहिए, मुझे फेसिंग पार्क चाहिए, मुझे कॉर्नर चाहिए, तो ये चीज़ समझ आती है कि कल आज जो आप 2 लाख एक्स्ट्रा भर रहे हैं, कल ये 20 लाख एक्स्ट्रा में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि जो भी बंदा प्रॉपर्टी लेने आता है वो बंदा यही ख्वाहिश करता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है अच्छी लोकेशन पे हो। तो अगर आपने अच्छी लोकेशन आपके पास होगी तो डेफिनेटली कल को आपको बेचने में आसानी होगी। सो बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पे हम पिंडी बहरिया की मिसाल ले लें, हम लाहौर बहरिया की मिसाल ले लें, कोई भी प्लॉट है लेट्स सपोज ग्रेवयार्ड के ऊपर, लेट्स सपोज उसकी लोकेशन जो है वो बाउंड्री की है, तो वो अगर आप ले तो लेते हैं, शायद आप लो बजट करके वो ले लेंगे क्योंकि एक जगह पे अगर रेट है 50 लाख तो जो डेड लोकेशन का प्लॉट होता है वो 50 लाख की बजाय आपको 40 लाख में मिल जाएगा, शायद 35 लाख में भी मिल जाए। लेकिन उसका नुकसान आपको कल को क्या होगा कि वो बिकेगा नहीं। अगर आप उसको बेचने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको आपकी तरह का ही कोई शख्स चाहिए हो जो उसको ख़रीद ले, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ जो है वो बिकने के लायक नहीं है। हर बंदा चाहता है कि अच्छी से अच्छी लोकेशन का प्लॉट ले। तो इसलिए अगर आपकी ये सोच है कि आप 20 लाख आपके पास है, आप 22 लाख दे के अच्छी चीज़ गेट कर लें तो प्रॉपर्टी में कल आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपकी ये सोच है कि 20 लाख आपके पास है और आपको कोई लो बजट चीज़ 20 लाख की चीज़ 5 लाख की मिल जाए, ऐसा प्रॉपर्टी के अंदर पॉसिबल नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो मैसेज था एक, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस पे देखते हैं बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी भी होती है सोच की वजह से, और बहुत सारे लोग जो हैं कल को कोई गलत चीज़ लेके बाद में पछता रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज के थ्रू आप सब लोगों के सामने एक हक़ाइक़ सामने आ गए होंगे ताकि आप फ्यूचर में जो डिसीजन लेना है वो बड़ा सॉलिड ले सकें। मज़ीद हमारी रियल एस्टेट के हवाले से वीडियोस के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मुलाकात होती है नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। मेरा नीचे नंबर आ रहा है 030466844624। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से दरख्वास्त है कि आप एनी टाइम हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हमारी टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर आप कॉल करेंगे शायद उस टाइम यहाँ पर रात हो और हमारे ऑफिशियल टाइम ना हो तो हम आपकी कॉल ना उठा सकें। तो आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्टेड है आप लोग हमें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर दिया करें क्यूरी अपनी, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जब भी हम उसे देखेंगे अपने ऑफिशियल टाइम में वर्किंग आवर्स में हम आपको कॉल बैक कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मुलाकात होती है नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ।